Guys, I'm back with another vlog. This time I'm traveling back to Australia from Pakistan. आप जानते हैं कि मैं पिछले 3 महीने से पाकिस्तान में बुरे तरीके से फंसा हुआ था और नाउ आई एम फाइनली गोइंग बैक. बड़ी मुश्किल से मुझे मेरी 2 फ़्लाइट्स कैंसिल हुई. लास्ट फ़्लाइट मेरी कतर एयरवेज़ ने कैंसिल कर दी, बट ऑन द वेरी लास्ट मिनट मुझे इत्तेहाद एयरवेज़ की तरफ से फ़्लाइट मिल गई. यार ये इंसान भी कितने नाखुश क्रिएचर होते हैं. अब मुझे ही देख लो, 3 महीने से पाकिस्तान में बैठा था और दिन रात कोशिश कर रहा था कि जल्द से जल्द वापस अपने घर चला जाऊं. अब जब फाइनली फ़्लाइट मिल ही गई है और मैं जा ही रहा हूं, तो भाई वही अपनी इंसानी फितरत. एक तो गम है अपनों से दूर जाने का. यार वो तो मैं बर्दाश्त कर लेता हूँ, अब तो आदत हो गई है इतना अरसा बाहर रहते हुए. लेकिन दूसरा जो गम है वो है 14 डेज होटल क्वारंटीन करने का. उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ. अभी तो मैं पहुंच गया हूँ अबू धाबी. अबू धाबी पे 19 घंटे का ट्रांजिट है. अबू धाबी में भी ये कंडीशन है कि अगर आपको एयरपोर्ट से बाहर जाना है तो आपको 14 डेज क्वारंटीन करना पड़ेगा. तो बेहतर यही था कि हमने एयरपोर्ट के अंदर ही अपने लिए होटल का एक रूम बुक करवा लिया. दिस इज एरोटेल होटल. नाइस रूम, मेक्स योर स्टे कंफर्टेबल. कुछ घंटे आराम करने के बाद हम वापस से जहाज में बैठ चुके थे और अगली मंजिल सिडनी ऑस्ट्रेलिया थी. ऑस्ट्रेलिया पहुंचने पर ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन ने हमारा इस्तकबाल किया और कोविड-19 के SOPs को फॉलो करते हुए हमारा टेम्परेचर चेक हुआ और हमें बताया गया कि कैसे हमें अगले 14 दिन एक होटल के कमरे में बंद रहना है और बाहर भागने की सूरत में हमें जेल भी हो सकती है. उसके बाद ऑस्ट्रेलियन डिफेंस फोर्स के कॉन्वॉय के साथ हमें एक बस में हमारी एकोमोडेशन में भेजा गया. एंड द क्वारंटीन बिगिंस. गाइस, हमें होटल क्वारंटीन में लाके इन्होंने फेंक दिया है. ये 14 दिन की हमारी जेल है. अगले 14 दिन हम इस जेल में गुजारने वाले हैं. सही है बस व्यू. वो सामने मेरा ऑफिस है. होटल क्वारंटीन डे 3. खाना खाने का बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा है. बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस हो रहा है. सफोकेशन हो रही है. बस एक ये व्यू है जो कि हेल्प कर रहा है ज़िंदगी सरवाइव करने में. लेकिन इस घड़ी में अभी तक 12 बज रहे हैं. ये घड़ी ख़राब है और ये जो है ना बहुत अजियत दे रही है क्योंकि ज़िंदगी में भी 12 बज रहे हैं. वेलकम टू सिडनी गाइस. वेलकम टू सिडनी. क्वारंटीन डे 13. 13 दिन गुजर चुके हैं और हम अभी तक होटल क्वारंटीन में मौजूद हैं. जिन लोगों को ऑस्ट्रेलिया के होटल क्वारंटीन के बारे में नहीं पता, मैं उन लोगों को बताता चलूं कि पिछले साल मार्च में ऑस्ट्रेलिया ने ये लॉ लगाया था कि जो भी लोग ऑस्ट्रेलिया में एंटर होंगे उनको ऑस्ट्रेलिया में इमिग्रेशन क्रॉस करने के बाद डायरेक्टली होटल क्वारंटीन में रख दिया जाएगा ताकि वो 14 दिन तक होटल में रहें. और कोरोना वायरस के डिज़ीज़ को इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने कंटेन किया और आज इसी की वजह से ऑस्ट्रेलिया कोरोना फ्री हो चुका है. हमारा डे 13 है. एज सुन एज वी लैंडेड इन ऑस्ट्रेलिया, हमें ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन क्लियर कराने के बाद ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस और ऑस्ट्रेलियन डिफेंस फोर्स के लोग हमें एक कॉन्वॉय के साथ एक बस में हमें हमारी एकोमोडेशन तक लाए. हमारी एकोमोडेशन अमोरा होटल जेमिसन स्ट्रीट है जो कि एक 5 स्टार होटल है. लास्ट ईयर जून तक जितने भी इंटरनेशनल ट्रैवलर ऑस्ट्रेलिया में एंटर हुए उन सब के लिए होटल क्वारंटीन फ्री रखा गया था. पिछले साल जून के बाद से जो भी लोग ऑस्ट्रेलिया में एंटर हो रहे हैं उनको क्वारंटीन के लिए अपनी पॉकेट से पे करना पड़ रहा है, जिसकी कॉस्ट एक एडल्ट के लिए $3,000 है और उसके बाद पर एडिशनल एडल्ट $1,000 है. तो फॉर अ कपल it can cost you around $4,000 and for a single person it's only around $3,000. जब आप अपनी क्वारंटीन सेंटर में पहुंच जाते हैं तो आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाता है और यहाँ पे आपको 14 दिन गुजारने होते हैं.
आपको इजाज़त होती है कि आप दिन में एक दफ़ा अपने लिए कुछ भी डिलीवर करवा सकते हैं, चाहे वो खाना हो चाहे वो ग्रॉसरीज़ हों। लेकिन क्योंकि कमरे के अंदर आपको बहुत ज़्यादा लिमिटेड रिसोर्सेज होती हैं जिसके अंदर माइक्रोवेव ओवन शामिल नहीं होता, तो आप ज़्यादा हॉट फूड मंगा के अपने लिए नहीं रख सकते। हमारी 13 दिन की जर्नी में ऑलमोस्ट 10 दिन हमें खाना ऐसा दिया गया कि जो शायद हो सकता है कुछ लोगों को बहुत पसंद आया हो, बट फॉर अस बीइंग अ पाकिस्तानी हमारे टेस्ट बर्ड्स को वो खाना बिल्कुल सूट नहीं किया। इट वाज मोस्टली रॉ फिश, रॉ चिकन, बॉयल्ड फिश, बॉयल्ड एग्स, बॉयल्ड पोटैटोज़। वी हैड इनफ। लेकिन हम अभी तक जीवित हैं, अभी तक हम जिंदा हैं, क्योंकि हमने ऑलमोस्ट हर सेकंड डे अपने लिए उबर ईट्स का सहारा लिया और हम उबर ईट्स के ज़रिए सर्वाइव कर गए। आज हमारे आने के डे सेकंड पे हमारा कोविड-19 का टेस्ट किया गया जिसकी रिपोर्ट हमें नहीं दी गई। उसके बाद डे 10th पे हमें एक और कोविड टेस्ट का सामना करना पड़ा और आज डे 13th पे हमें ये कंफर्मेशन ऑफ कंप्लीटेशन ऑफ क्वारंटीन दिया गया है और ये बैंड बनाया गया है। ये पेपर्स ये बताते हैं कि हमने ऑस्ट्रेलिया में आके 14 डेज़ का क्वारंटीन कंप्लीट कर लिया है और अब हम यहाँ से रिलीज़ के लिए रेडी हैं, जो कि आज नहीं कल होगा। कल ऑन अ 14th डे अराउंड 4 PM हमें इजाज़त होगी कि हम अपने कमरे से बाहर जा सकते हैं और 14 दिन के बाद वो पहला टाइम ऐसा होगा जिसके अंदर हम ताज़ी हवा को महसूस कर सकेंगे, खुले आसमान के नीचे सांस ले सकेंगे। ये 14 दिन शायद हमारी ज़िंदगी के काफ़ी मुश्किल तरीन 14 दिन रहे, क्योंकि आज से पहले कभी भी मैंने ज़िंदगी में ऐसा वक्त नहीं गुजारा कि मैंने एक बंद कमरे के अंदर इतना सारा वक्त गुजारा हो। इट्स काइंड ऑफ अ जेल, बट अ वाइट कॉलर जेल। 5 स्टार होटल के कमरे में आपको 14 दिन बंद कर दिया गया। बहुत से लोगों ने बहुत से सवालात मुझसे किए, तो मैंने कोशिश की कि इसके अंदर मैं तमाम अपनी इस जर्नी के और ये जो 14 दिन गुजरे उसके बारे में आप लोगों को बता सकूं। रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया ने अनाउंस किया है कि वो ट्रैवलर्स जो कि अब ऑस्ट्रेलिया से बाहर जाना चाहते हैं उनको 3 महीने ऑस्ट्रेलिया से बाहर रहना लाजमी होगा। जब तक मैं अभी वापस आया हूँ तब तक ये कंडीशन नहीं थी, लेकिन फिर भी बहुत ही ज़्यादा हायर फ्लाइट कैंसलेशन की वजह से मुझे इवेंचुअली 3 महीने यहाँ पे आके रहना ही पड़ा। एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त और सिर्फ ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न और ऑस्ट्रेलियन परमानेंट रेजिडेंट ही ऑस्ट्रेलिया वापस आ सकते हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और बाकी वर्क वीज़ा होल्डर्स को अभी तक ऑस्ट्रेलिया आने की इजाज़त नहीं मिली है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने अपने बॉर्डर्स क्लोज़ किए हुए हैं कोरोना वायरस को कंटेन करने के लिए। बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और बहुत सारे वर्क वीज़ा होल्डर्स जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया से बाहर फंसे हुए हैं और वो वापस आना चाहते हैं। बहुत सारे लोग ये सवाल भी करते हैं कि कब ऑस्ट्रेलिया के बॉर्डर्स खुलेंगे। तो मैं उन लोगों को भी ये बताता चलूँ कि ऑस्ट्रेलिया ने रिसेंटली अपनी कोविड-19 की वैक्सीन्स को रोल आउट करना शुरू कर दिया है और लोगों को वैक्सीन्स के शॉट्स लगना भी शुरू हो गए हैं। जैसे ये वैक्सीन कॉमन होती जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा ऑस्ट्रेलियंस इस वैक्सीन को लगवा चुके होंगे, उसके बाद नेक्स्ट फेज़ होगा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वापस ऑस्ट्रेलिया में लाने का, क्योंकि याद रहे कि ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी का सबसे बड़ा हिस्सा, शायद एक सबसे बड़ा हिस्सा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी हैं। वो काफ़ी हद तक इंटरनेशनल करेंसी ऑस्ट्रेलिया में लेकर आते हैं। तो वो लोग जो कि ऑस्ट्रेलिया से बाहर फंसे हुए हैं, आई विश यू गाइस बेस्ट ऑफ लक। एज सुन एज देयर विल बी न्यू डेवलपमेंट्स मैं आप लोगों को आगाह करता रहूँगा। तो ये थी मेरी कहानी होटल क्वारंटीन की। होपफुली कल मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊँगा और फिर मैं आपको बाहर जाके कुछ नए व्लॉग्स और नई वीडियोस बना के दिखाता रहूँगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेट्स डू इट नाउ। और अगर आपके दिल में क्वारंटीन से रिलेटेड या वापस ऑस्ट्रेलिया आना या ऑस्ट्रेलिया से बाहर जाने से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं, डू नॉट हेजिटेट, सेंड मी अ मैसेज और कमेंट इन द बॉक्स बिलो एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर इट फॉर यू। तब तक के लिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। साइनिंग आउट, ऑरन के व्लॉग्स।